पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। लाला चतुरे बात जनाई, अततुरे आए ततुरे परिचाई, आपे ततुरे अवर की कही, आए खेत दोनों निर्बहई। यहाँ पर साहेब जो है मनुष्य के अपना कल्याण के विषय में चेताते हैं कि मनुष्य जो है सतगुरु के आज्ञा के पालन करे और अपना जो है इसी में कल्याण है कि अपना जीवन के सार्थक बनावे। वाह वाह वह सब कहे सब कोई, वह कहे काज नहीं होई, वह तो एक सुने जो कोई, आ स्वर्ग पताल के देखे जोई। मनुष्य जो है अपना कल्याण करे और बाहबही में ना पड़े, अपने होश में रहे और संसार के अंदर जो है भटकाव ना भटके नहीं, अपना कल्याण करे। ससासर नहीं देखे कोई, असर शीतलता के होई, ससा कहे सुनहु रे भाई, आ शून्य समान चला जग जोई। अपने स्वरूप में स्थिर होना ये साहेब जो है बताते हैं कि अपने आप में, अपने लक्ष्य में, अपने कल्याण में अपना कल्याण करो। सा खरा करे सब कोई, खर खर कहे काज नहीं होई, सा कहे सुनहु रे भाई, आराम नाम ले जाओ पराई। घट घट में रमण करने वाला जो राम है, इसको जान करके अपना कल्याण करो, इसी में मनुष्य के कल्याण है। सा सरा रचो बरियाई, असर बेधे सब लोग तवाई, सा के घर सुन गुण होई, इतने बात न जाने कोई। संसार में मनुष्य जो है अपने स्वरूप के ना जानने की वजह से संसार में भटकता है। हाय 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 सब जग जाई, हरस शोक सब माही समाई, हंकारी हंकारी सब बड़ बड़ गयऊ, अहाय मरम कुआऊ नहीं पयऊ। सब अहंकार में डूब के मर गए, लेकिन अहंकार के कारण के ना समझे। छा छा छिनहु परलय सब मिट जाई, अछेव परे तब समझ न आई, छेव परे कहु अंत न पाया, कहीं कमीरा अगमन गोहराया। संसार के अंदर मनुष्य जो है अपना जीवन में भटकते अटकते आ रहा है, इसको जानने की जरूरत है। इसी से मनुष्य के कल्याण होता है। सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। एक कहानी है कि अकबर के दरबार में एक शेर खान सेनापति था, सलाहकार था अकबर के, और एक तरफ जो है पृथ्वी सिंह थे। ये दोनों जो है अकबर के सलाहकार थे। एक बेर जो है अकबर के नवरत्न में हिंदू मुसलमान दोनों थे, उसी तरह से उनके सेनापति या मंत्री भी सब दोनों थे। तो एक बेर जो है माता सीता के और द्वारपति के कहानी सुना था, तो उसके भरम हो गया कि क्या ऐसे सतपतिव्रता औरत होती है। तो उस पर जो है उसने कहा कि आज के समय में भी पतिव्रता औरत होती है।
तो उधर सब जो है शांत थे, जो मुल्ला लोग थे उस गर्दन नीचे कर लिए। लेकिन पृथ्वी सिंह उठ के खड़े हुए, कहे कि हजूर आज भी पतिव्रता औरत होती है। कहे कि कैसे? वो कहे कि हमारी औरत पतिव्रता औरत है। अब वहाँ शेर खान जो है, नाम तो इसके शेर खान था, लेकिन काम ये गीदड़ खान के करता था। ये भी सलाहकार था अकबर के, सेनापति था। अब इसने जो है पृथ्वी सिंह से कह दिया कि तुम्हारा पत्नी जो है पतिव्रता ना है, ये हम साबित कर देंगे। अब उसने जो है अकबर से जो है महीना दिन के समय लिया। दोनों उसी दरबार में रहते थे, अकबर के सलाहकार थे। इसने जो है पृथ्वी सिंह के राज्य के अगल बगल में अपना ठिकाना बहुरूपिया बन करके आया, अपना छिप के रहने लगा। यहाँ पर जो है एक जो है दासी के सेट किया। वो दासी जो है पृथ्वी सिंह के बुआ बन करके आए, जो है जा करके, और पृथ्वी सिंह के किरण बाई जो पत्नी थी उसके यहाँ कहे कि हम जो है पृथ्वी सिंह के बुआ हैं। वो कहे कि आज तक ले महाराज हमको नहीं बताए हैं कि आप उनके कोई बुआ भी है। लेकिन फिर भी जो है पतिव्रता औरत थी, उस औरत के सम्मान करी, आदर सेवा से अपना पास से उसके जो है ठहरने की जगह दी। उसके बाद से जो है वहीं वो रहने लगी। और शेर खान सिखा दिया था कि निशानी ले आनी है किरण बाई के, जो पृथ्वी सिंह के पत्नी है। अब उसने जो है एक दिन उसको नहवाने के बहाने उसके जांघ पर एक तिल था, वो तिल देख ली। उसके बाद से जो है कटार और दुपट्टा ये सब जो है रात में चोरी से लेकर के अब महल से निकल आई। आज शेर खान के बता दी कि ये दुपट्टा उसके है किरण बाई के, और ये जो है कटार उन्हीं का है, और ये जो है उसके जांघ पर तिल है। अब शेर खान जो है कूदने लगा, कहा कि अब तो हम साबित कर देंगे और पृथ्वी सिंह के फांसी चढ़वा देंगे, क्योंकि शर्त में जो जीतेगा उसके वो जो है दूसरे के फांसी हो जाएगा। शेर खान अगर साबित कर देगा तब पृथ्वी सिंह के फांसी हो जाएगा, और पृथ्वी सिंह जीतेगा तो शेर खान के फांसी हो जाएगा। अब इस तरह के जो है दोनों में शर्त हो गई थी, और दरबार में बात हो चुकी थी, और राजा अकबर ने जो है उसने जो है आज्ञा भी दे दिया था। संजोग बस गुप्तचर दोनों ओर काम करते थे। गुप्तचर से पता लग गया। उसने किरण देवी से आके कहा कि महारानी और पृथ्वी सिंह के फांसी होगा। वो कही कि क्यों? इसलिए फांसी होगा कि शेर खान जो है आपके जाके कह दिया है कि 15 दिन तक ले हम उसके संगे अयासी किए हैं, और कटार और दुपट्टा और जांघ के तिल जो है वो उसके जो है निशानी कुल मिल गया है। तब उसने पूछा कि यहाँ कोई आया था? कहे कि नहीं, एक बुआ आई थी, एक औरत कही कि हम पृथ्वी सिंह के बुआ हैं। तो वही जो है गुप्तचर थी शेर खान के, जो ये सब निशानी के पता लगा के लेके गई।
तारीख दिन सब बता दिया कि इस दिन फैसला होगा फांसी के। अब जो है किरण देवी जो है ये जो है विचार करके एगो ग्रुप बनाई, जो जिस ग्रुप में गायक नर्तकी होती है, और वहाँ पर नर्तकी के प्रोग्राम बराबर चलता रहता था अकबर के दरबार में। फांसी के एक दिन पहले जो है वो नर्तकी किरण देवी वहाँ पहुँचती है अपने ग्रुप के साथ में, अकबर के दरबार में नाच गान करने की आज्ञा मांगती है। अकबर बहुत ये सब काम के बड़ा शौकीन था। उसने नर्तकी की आज्ञा दिया कि तुम अपना कला पेश करो। अब जो है उसने बहुत सुंदर नाची गाई और अकबर जो है खुश हो गया और कहा कि तुम हमसे कुछ मांग लो, हम तुम्हारे गाना से नाच से बहुत प्रसन्न है। किरण देवी कही कि महाराज बादशाह हमको जो है न्याय चाहिए। कहे कि कैसा न्याय? तो एक जो है आपके राज्य में हमारा चोर है। कहे कि वो कौन है? वो हमारे चोरी किया है, उसी के जो है हमके न्याय चाहिए। बादशाह अकबर पूछा कि वो कौन है, तो वो वचनबद्ध कराई कि आप जो है पलटोगे नहीं नो, सही न्याय करोगे नो। अकबर वचनबद्ध हुआ कि हम सही न्याय करेंगे। उसके बाद से उसने कही कि शेर खान है, ये 500 रुपया हमसे लिया है और हमारा गला के हार लिया है। अब शेर खान के से अकबर पूछा कि तुम जो है इसे 500 रुपये लिया है और इसके गला के हार लिया है और इसके संगे 15 दिन रहा है। वो कहा कि नहीं हजूर, इसको हम आज तक ले देखा नहीं है, ये हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। फिर जो है किरण देवी बोली कि शेर खान तुमने हमको नहीं देखा है, तुमने हमको जो है कुछ भी नहीं आज तक नहीं देखे हो। वो कहा कि नहीं देखे हैं। कहे कि हजूर सुन रहे हो? अकबर कहा कि हाँ हम सुन रहे हैं। ये 500 रुपया लिया है, हमारा हार लिया है, अब 15 दिन हमारे साथ रहा है। अब ये नकारता रहा शेर खान। तब तक ले वो जो दासी थी उसको 500 रुपया उस समय में कहा था देने के लिए, आ दिया ना था। वो नर्तकी आ गई जो गुप्तचर थी, उसने कही कि हजूर एक फैसला हमारा भी है। कहा कि तुम्हारा कौन फैसला है? शेर खान हमारा ये रानी के कटार, दुपट्टा और जांघ के तिल हम ही जा कर के इनके महल में से इनसे झूठ बोल करके आज सब कुछ जान करके आके आइए शेर खान को बताए थे। और कहा था कि 500 रुपये देंगे, वो आज तक लेना दिया। जब सारा पोल पट्टी शेर खान के खुल गया, अकबर आदेश दिया कि पृथ्वी सिंह के फांसी नहीं होगा, फांसी जो है शेर खान के होगा। तो शेर खान के फांसी हुआ, पृथ्वी सिंह बच गए। इस तरह से हमारे भारत के महान छतरानी योद्धा होती थी, नारियां होती थी, उनके बड़ा पवित्र उज्जवल इतिहास है। ये ढोंगिया धूर्तों ने जो है सती प्रथा के नाम पर बहुत हमारे माता बहन बेटी को पति के साथ जलने में मजबूर विवश कर दिए। ये घोर पाप है या घोर अपराध है। इसके जो है कृष्ण भगवान बगावत किए, बुद्ध भगवान बगावत किए, महावीर स्वामी बगावत किए, कबीर साहेब बगावत किए,
रविदास जी, नानक साहब, सभी ने इसके बगावत किया। ये पंडितन इतना ढोंगी या पाखंडी, इसको किसी के दुख दर्द नहीं समझ में आता था। अगर पंडित मर गया तो पंडिताइन पंडित के संगे सती होगी। अगर पंडिताइन अगर मरती है तो पंडितन के पकड़ के जला देना चाहिए। या ना जलाने के कारण ये औरत माता जो है लाचार, विवश, मजबूर, इसका शिकार हुई सब। ये पंडितन के जलाया गया होता तो ये होश में होते। तो इसलिए अत्याचार करने वाला दोषी तो होता है, लेकिन अत्याचार के सहने वाला भी कम दोषी ना होता है। इसलिए अत्याचार के सहो मत, ना अत्याचार करो और ना अत्याचार सहो। एक औरत थी तो उसके जो है पैर में काला धागा बांध ली। तो गुरुजी पूछे कि ये पैर में काला धागा क्यों बांध रखी है? वो कहे कि गुरुजी नजर ना लगेगा। कहे कि नजर नहीं लगेगा तो ये बात तो ठीक है, लेकिन तेरा खोपड़ी के सारे बाल काला है, तो उतना काला तुम्हारा अगर नजर नहीं रोक सकता है तो ये पैर के धागा जो है नजर कैसे तुम्हारा रोक लेगा? तुम्हारे खोपड़ी के सारे बाल काला है, वो तेरा जो है नजर नहीं रोक पाएगा। तो एगो पैर में धागा बांध लेगी तो उसे नजर रुक जाएगा। क्यों मूर्ख बनती हो, बनाती हो? तो ये जो हमारी माताएं हैं, जब ये मंदिर के तरफ अंधविश्वास के बढ़ावा देती है, तब दुनिया में मूर्खता के पैदाइश होती है। और यही माता जब शिक्षालय के तरफ अपना रुख करती है तो विवेक पैदा होता है और रोशनी ज्ञान की फैलती है। आज जरूरत है कि हमारे सभी माता बहन से ये दास के अनुरोध है कि मंदिरालय में जा कर के पंडितन के धंधा चलाने की जरूरत ना है, अब मूर्ख बनने की जरूरत ना है। वहाँ से किसी के कल्याण ना होता है, वहाँ से पंडितन के धंधा चलता है। आज सभी माता बहन बेटी शिक्षा के तरफ मुंह मोड़े, गुरु के या संतों के सत्संग के तरफ मुंह मोड़े और जगत के रक्षा करे। जब माता बहन बेटी ज्ञानी होती है तो वैसे ही ज्ञानी पुत्र पैदा होता है। पहले के हमारी माता बहन बेटी जो है, झांसी के रानी, दुर्गावती माता, सावित्री, सीता, पार्वती, गौरी, सती, महान सती होती थी और जंगल झाड़ में ऋषियों के संग रह करके और बहुत शक्तिशाली अशिक्षित होती थी। आज घर में एगो कॉकरोच देख लेती है तो उसके सांस बंद हो जाता है और इतना तेजी से दौड़ती है, लगता है कि सिर चहेट रहा है। आज जरूरत है कि माताएं जो है ज्ञानी बने, अज्ञानी शक्तिशाली पुत्र पैदा करे, तब जाके भारत के आर्यावर्त के कल्याण होगा। और जब तक ले माताएं जो है अज्ञानी रहेगी तो ये दुनिया के विनाश से कोई रोक ना सके। आज ये मूर्खन की देन है कि माताएं समाज को मजमा लगा करके और उसमें नचाना, बजाना, अखेलाना, मूर्ख बनाना, ये धंधा चल रहा है। और
जेब किसके भरता है? वो भागवत कर्ता के, पाखंडियन के। ये दुनिया के इतिहास है कि सूरज भगवान जो है आकाश में एक जड़ है और उसके नाम पर पुराण बना करके आज सारे मूर्खों ने जो है दुनिया में चला दिया। बेटा बेटी वो सूरज पैदा कर रहा है, राज कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो जड़ है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। 9 ग्रह जड़ है। 9 ग्रह के जो है वो आदमी पर चढ़ जाता है और आदमी के पता ना पड़ता है। आज जो धूर्त होता है उसको पता पड़ता है। जब धूर्त घर पर आएगा तो कहेगा कि तुम्हारे ऊपर शनिचर चढ़ गया है। कहे कि हर आदमी के दुख सुख होता है। तो जैसे वो पंडित के देखेगी तो अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर देगी। तो वो जो है तुरंतले अपना पतरा खोलेगा और इसके मूर्ख बनाना शुरू करेगा। कह देगा कि तेरे ऊपर शनिचर चढ़ गया। कहे कि शनिचर कैसे उतरेगा? कहे कि 10,000 रुपया दे दे, हम पूजा पाठ करेंगे, ठीक हो जाएगा। अब उसके लूट पाट के लेके चला जाएगा। इसके शनिचर का चढ़ गया। मूर्ख बनना और मूर्ख बनाना धूर्तन के काम है। ये बहुरूपिया आज से नहीं बना रहे हैं धूर्त मूर्ख। रावण भी जो सीता के धूर्त मूर्ख ही किया, बना दिया। और राम नहीं जानते थे, भगवान राम नहीं जानते थे कि हम सीता के ये मिर्गा के पीछे मारने जाएंगे तो रावण सीता का हरण कर ले जाएगा। तो इसलिए जो है ये धोखा पर धोखा कुल होते रहा और ये सबके जिम्मेवारी अपना अज्ञानता है। इसलिए धूर्तन और मूर्खों से बच के रहना है। ये कभी कुछ भी कर देंगे। ये 9 ग्रह किसी के बाल भी टेढ़ा ना कर सकता है। ये तो खुदे जड़ है, वो अपना रक्षा ना कर सकता है। एगो आदमी, एगो बाबा जो है मंदिर में पूजा कर रहा था और उनमें कुत्ता ढूक के और प्रसाद खाने लगा। जैसे बाबा जो है डंटा मारा, उसने जो है कुत्ता फान के भागा तो देवता गिर गए, उनके हाथ वो टूट गया और बैठ के जो है पंडित रोने लगा। तब तक ले दूसरा एगो बाबा गया, कहा कि क्यों रो रहे हो? तो भगवान के हाथ वो टूटा है। कहा कि ढोर कहीं के, भगवान के हाथ वो टूटा है तो तू रो रहा है, भगवान के नहीं रोना चाहिए। तो ऐसे तमाशा करते हैं। ये तमाशा से ऊपर उठनी है।